गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, आजकल हम चैप्टर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और हमने आपको सभी प्रकार के नंबर्स के बारे में बताया। हमने आपको अब जो आपका टॉपिक है मुख्य, ठीक है, 9th का सिलेबस जहाँ स्टार्ट होता है वो होता है रियल नंबर से। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर्म द रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्या मिला के वास्तविक संख्याएं बनती हैं। इनको वास्तविक क्यों कहते हैं, रियल क्यों कहते हैं कि इनको आप नंबर लाइन पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 1, 2, -1, -2, यहाँ 1/2, 1/3, 1/4 सभी रेशनल नंबर को यहां लिख सकते हैं और सभी अपरिमेय संख्याओं को भी यहां दिखा सकते हैं। हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को भी यहां डेमोस्ट्रेट किया था, यहां दिखाया था। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका यहां निकला था, कहीं यहां हमने क्या किया था, यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। 1 आपका ये है 1 सेंटीमीटर, जो भी लेते हैं आप 1 यूनिट, और उतनी हाइट का आप इसको ले लेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। और ये डिस्टेंस आपने मेजर करके ऐसा आपने एक आर्क लगाया यूं, तो ये हो गया ओ ए, ये ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो होती है, क्योंकि ये 1 है, 1 यूनिट, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर या कुछ और यूनिट आप ले सकते हैं, ये भी 1 यूनिट का है। और ये जो हाइपोटेन्यूज बना ये स्क्वायर रूट ऑफ 2। हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण कैसा होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया ये। और जितनी इसकी लेंथ है, ऐसे कंपास में आप ये डिस्टेंस ली और इतना आपने यहाँ पर चाप काट दिया इसका, ऐसे यहाँ पर, ठीक है। आपने कंपास में इतनी डिस्टेंस ले ली और एक आर्क यहाँ लगा दिया, तो जो डिस्टेंस होगी ये आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगी। ये नंबर आपका यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। ऐसे आप स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5 सब दिखा सकते हैं, ठीक है। तो रेशनल इरेशनल सबको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, इसलिए इनको रियल लाइन बोला गया है, रियल नंबर बोला गया, वास्तविक संख्या है कि आप इनको दिखा सकें, ठीक है। अब बात आती है, इसके आगे भी और बात आती है, जो आपके रियल नंबर है। अब मैं जब भी रियल नंबर कहूंगा तो आप समझ जाएंगे कि रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर जब भी कहा जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की बात हो रही है, ठीक हो गया। तो जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं किसमें, फ्रैक्शनल फॉर्म में, वो भिन्नों के रूप में, जैसे 1/2, 1/2 क्या होता है, 0.5, 1/2 हो गया आपका 0.5, ठीक है। 1/4 0.25, आप इसको 0.25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये डेसिमल निकल रहे हैं, आप लिखते हैं 1/10, 0.1, आप लिखते हैं 1/100, 0.02। अभी 1/2 क्या है, ये है, ये रेशनल है। 1/4 क्या है, ये है, ये रेशनल। 1/10 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। 1/100 क्या है, ये सब रेशनल है। तो डेसिमल फॉर्म है इनकी ये। अभी डेसिमल कैसे हैं, देखो, डेसिमल के बाद इसके बाद अब कोई नंबर प्राप्त नहीं हो रहा है, इसके बाद अब कोई नंबर नहीं, इसके बाद अब कोई नंबर नहीं, इसके बाद अब कोई नंबर नहीं है, ठीक।
एक फॉर्म तो ऐसी होती हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन आपका, जैसे मैं 1/8 लिखूं, एक एग्जांपल आप और देखिए, बहुत क्लियर होकर समझना है। तो 1 आप 8 से डिवाइड करें तो 0.0, 8 1 जा 8, 20, 8 2 जा 16, ठीक है, 40, 8 5 जा 40। ये 1/8 आपका कितना हो गया, 0.125। इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए आप, दशमलव विस्तार, डेसिमल एक्सपेंशन में दशमलव विस्तार, ये 1 to 5 तक ही गया, ये स्टॉप हो गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, दशमलव प्रसार देखिए, 0.02 ये पर खत्म हो गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए 0.25, यहीं पर खत्म हो गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, यहीं पर खत्म हो गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, यहीं खत्म हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये नंबर आपके क्या हैं, ये सारे परिमेय हैं। ठीक हो गया? अच्छा, एक बात और लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं 1/3, ध्यान दीजिए, 3 से 1 को डिवाइड करता हूं तो देखिए ये 0 लगा देंगे, 3 3 जा 9, फिर आया 1, 0 लगाया, 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9, फिर 1, ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा ना, ये कभी फिनिश होने वाला है क्या? यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 1 आया था, शेष 1 आया था, यहाँ पर भी शेष 1 आया, यहाँ पर भी शेष चलता रहेगा। कब तक? जब तक आप चाहो डिवाइड करना, ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला, रिमाइंडर 1 शेष रहेगा ही। तो आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव विस्तार कैसे लिख देंगे, 0 लिखो चाहे ना लिखो, 0.33333 चलता रहेगा ऐसे, 0 चाहे लिख दो, यहां 0.3333 अप टू 100। देख रहे हैं? इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, ये खत्म नहीं होने वाला, ये लगातार चलता रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं? और 1/3 आपका क्या है, 1/3 ये रेशनल नंबर है। अब मैं जरा 1/7 लिखता हूं। 1/7 क्या है, देखिए 1/7 आपका क्या है, आप देखिए 1/7 डियर स्टूडेंट क्या है, 1/7 देखिए, 1 को 7 से डिवाइड करें, देखो बेसिक 0.0, 7 1 जा 7, ठीक है, 3 0 लगाया, 7 4 जा 28, ठीक है, 7 2 जा 14, फिर 6 7 8 जा 56, फिर 4 7 5 जा 35, फिर आया 5, फिर 0 7 7 जा 49, फिर आया 1, फिर आया 1, यहां पर रिमाइंडर आ गया 1, यहां फिर 0 बढ़ाया 7, अब देखो है 0 बढ़ा दिया, 7 1 जा 7, फिर 3 7 4 जा 28, फिर 2 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, फिर 4 7 5 जा 35, फिर कितना आया, फिर 5 आया, फिर वो 50 हो जाएगा, 7 7 जा 49, ठीक है, और फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर 49 के बाद 50 है ना, 50 में से 49 गया तो फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 0, ये चलता रहेगा। एक बार और स्पष्ट देखिए आप, एक और स्पष्ट देखिए आप, यहां पर शायद बहुत क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको। चलिए एक बार फिर देखते हैं इस डिवीजन को। इस डिवीजन को देखिए ध्यान से, मैं लिख रहा हूं 1/7 क्या है, यहां मैं डिवीजन कर लेता हूं, 7 डेसिमल लगाया, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, फिर कितना 2 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 7 5 जा 35,
7 7 जा 49, ठीक है। अब फिर आ गया 1, आप देखिए 1 आ गया, 0 7 1 यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख दिया 7 1 जा 7, ठीक हो गया। अब 10 में से 7 गए, 3 यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 7 4 जा 28, फिर आया 2 7 2 जा 14, फिर आ गया 6 7 8 जा 56, फिर 4 0 7 5 जा 35, फिर 5 0 7 7 जा 49, फिर रिमाइंडर आ गया 1, फिर आपने 0 बढ़ाया 7 1 जा 7, तो ये चलता रहेगा ऐसे। अब आप देख रहे हैं 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, यहां भी आगे 1 4 2 8 5 7 चलता रहेगा। ये कभी फिनिश नहीं होने वाला, नेवर एंडिंग। तो मैं लिख देता हूं 1/7 कैसे लिखें, 0.142857, 1428557, आगे भी ऐसा आता रहेगा 1428557, ऐसा ये आगे आता रहेगा 1428571, 1428571, 1428557 चलता जा रहा है, ठीक हो गया। तो इसको आप देखिए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, जैसे इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, ये नेवर एंडिंग है, कभी ना समाप्त होने वाला। इसका दशमलव विस्तार देखिए, कभी ना समाप्त होने वाला है। तो यह है क्या, ये तो परिमेय संख्या है, तो रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आपके पास 2 टाइप की हो गई। एक तो ये हो गई कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन अनंत तक नहीं जाता, जिनका दशमलव विस्तार अनंत तक नहीं जाता, जैसे 1/2 का 0.5 पर शांत हो गया, ये यहीं पर शांत हो गया, ये यहीं पर शांत हो गया, ये यहीं पर शांत हो गया। पर कुछ ऐसे हैं जिनका दशमलव विस्तार आगे अनंत तक चलता जाएगा, अनंत तक चलता जाएगा। और अनंत तक चलता जाएगा का अर्थ हुआ कि एक ही टाइप की नंबर्स रिपीट हो रही है, एक ही टाइप के नंबर्स का एक बंच रिपीट हो रहा है। जैसे 0.3333, आगे भी लिख सकते हैं 3333333 अनंत तक, 1428571, 1428571, 1428571, 1428571 अप टू इंफिनिटी। तो दो प्रकार से परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार हुआ। एक तो हुआ ऐसे प्रसार को कहते हैं शांत, ऐसे प्रसार को क्या कहते हैं, शांत। अब आप ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से देखिए, ऐसा परिमेय संख्याओं का ऐसा विस्तार जिनमें दशमलव के बाद कुछ निश्चित ही अंक हैं, जैसे ये और भी अनंत प्रकार के, इनको बोलते हैं शांत। हिंदी में शांत कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। अब ये चीज आप नोट रखिए, मतलब रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर है 2 टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। वन इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं आगे, अब कोई अंक नहीं है, कोई अंक नहीं है। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अब टर्मिनेटिंग नहीं है, समाप्त नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है। देखिए आप आगे अपने आप लिख सकते हैं 10 20 50 100 और आगे का। आप ये नंबर देखिए, ये रिपीट हो रहा है, ये इतना रिपीट हो रहा है, ये आगे भी डिवाइड करते रहेंगे तो रिपीट होता जाएगा। करना घर पे आप, ठीक है। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अनवसानी आवर्ती, इंग्लिश में बोलते हैं अनवसानी। अब थोड़ा सा इसको नाम आप याद रखिए, अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, हिंदी में कहेंगे अनवसानी आवृत्ति। मतलब एक ही टाइप के नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका क्या है, मैंने आपसे कहा 1/3, हमने कहा 0.3333 ये है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 1/3 इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर ऐसा बार लगा दीजिए। ये आपका शो करेगा कि आप कहां तक लिखते जाएंगे, इसके ऊपर ये बार लगा दीजिए। इसका मतलब होता है रिपीटिंग, आप 3 3 3 3 लिखते जाएंगे। 1/7 हमारे पास क्या था, 0.142857, 142857 डैश डैश डैश। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 कर दीजिए और इसके ऊपर बार लगा दीजिए ऐसे 142857, ये बार लगा दीजिए। इसका मतलब हुआ कि ऐसे ही नंबर का जो एक बन गया, एक कॉम्बिनेशन बन गया, ये बार बार आगे जाके रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आपके पास जो रेशनल नंबर हुए, इनके डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स के, एक तो समाप्त होने वाले हैं दशमलव के बाद, और एक कभी ना समाप्त होने वाले हैं परंतु रिपीटिंग है, बार बार वही चीज आ रही है। ये देखिए, इसको कहते हैं शांत, इनको कहेंगे शांत। दशमलव के 1 अंक तक, 2 अंक तक, 3 अंक तक, 4 अंक तक, 5 10 20 50 तक रुक गया, क्या है, शांत। अब उसके आगे नहीं है, रिमाइंडर शेषफल 0 हो गया। इनमें सब में शेषफल 0 हो रहा है। ठीक है, पर ये जो है 1/3 1/7 और के नंबर 1/9 भी करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, इनमें क्या है, इनमें अनंत तक जो है दशमलव अंक चलते जाएंगे, परंतु कुछ नंबर्स का रिपीटिशन है, वही बार बार आ रहा है। इसमें ये था, तो इसको लिखने का तरीका है, मैंने कहा 0.3 और उसके ऊपर बार लगा लीजिए। और इसको लिखने का तरीका मैंने कहा ये नंबर लिख लीजिए इतना और इसके ऊपर बार लगा लीजिए। तो ये इसको क्या कहते हैं, इस टाइप के एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, अनवसानी आवृत्ति। आवृत्ति मतलब जो बार बार आए, आवृत्ति किसकी आवृत्ति हो रही है, 142857 14285 इसकी आवृत्ति हो रही है। अनवसानी, अनवसानी मतलब खत्म नहीं होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और इंग्लिश में बोलेंगे रिकरिंग। तो रेशनल नंबर, आपके रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप के हो गए, शांत और दूसरा रूप है अनवसानी आवृत्ति। इंग्लिश में क्या कहेंगे, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, ठीक है ना। अब आप देखिए और एग्जांपल देता हूं, ये तो इस रूप में आपने समझ लिया होगा। दूसरे रूप में बात कहता हूं, दूसरे रूप में बात कहता हूं, आप देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, आपने कहीं पर लिखा 0.246, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, शांत है, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, आपने लिखा 0.2583, टर्मिनेटिंग, इसके आगे कुछ कोई टर्म नहीं है, शांत है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये रेशनल नंबर है। आप डेसिमल एक्सपेंशन देके बता देंगे कि ये रेशनल है कि नहीं है। ऐसा दिया रहेगा तो रेशनल है, ऐसा दिया रहेगा तो रेशनल है। आपको बोला गया 0.125, 0 चाहे लगाओ ना लगाओ, 0.125 आप बोलेंगे रेशनल है। क्यों है, क्योंकि टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गया यहाँ। इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, शांत, शांत हो गया, आगे आप कहेंगे शांत हो गया, कहानी खत्म हो गई इसके बाद, तो वो रेशनल है। अब माना ऐसा है,
मैं कह रहा हूं एक नंबर आपने लिखा 0.24242424 अर्थात 3 डैश लगा दे तो अप टू इंफिनिटी चला गया, 2424242424 अब तो ये तो चलता जा रहा है। तो कैसी फॉर्म में है? आप बोलेंगे ये रेशनल नंबर है। यस, दिस इज ए रेशनल नंबर बिकॉज द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, समाप्त नहीं हो रहा पर क्या रिकरिंग, बार बार वही चीज आ रही है, 24242424। तो देख के आप बता देंगे ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट के रूप में आपके पास क्या है, यदि आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में तो एज ए रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, अंडरस्टैंड, आपके पास आ रहा है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। वह परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवृत्ति है एक परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब एक परिमेय संख्या कौन है जिसका दशमलव विस्तार शांत या अनवसानी आवृत्ति हो, अनवसानी आवृत्ति हो, वो सब परिमेय संख्याएं, ठीक है, ठीक है। इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग देन दैट नंबर इज ए रेशनल नंबर। वही तो है परिमेय संख्याएं, या तो आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगी 1/2 1/3 1/5 2/5 2/9 लाइक दैट, या डेसिमल एक्सपेंशन होगी तो या तो इस रूप के हैं या इस रूप के हैं, वो सब क्या है, वो रेशनल नंबर है, पहचान है, स्टिकर लगा हुआ है, दिस इज द रेशनल नंबर, ठीक हो गया, ये है पहचान। अच्छा, अब दूसरी की तरफ आते हैं। अभी तक तो मैं सब परिमेय संख्या आपको बता रहा था, अब मैं आपको आता हूं किस पर, अपरिमेय संख्याओं पर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है डियर, आप देखिए व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार क्या है, पहले इसको ठीक से समझ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन तो आप तेजी में कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं अपरिमेय संख्याओं पर। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। मैंने कहा था स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, अप टू सो ऑन 5 है। ये सब क्या है, ये आपके इरेशनल नंबर हैं। जितने भी प्राइम नंबर हैं, प्राइम 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 प्राइम, उनके स्क्वायर रूट या चाहे क्यूब रूट हो, वो सब इरेशनल आते हैं। सारी अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है, अनंत, इनफाइनाइट होती है। अब मैं आपको क्यों ऐसा होता है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जरा डेसिमल एक्सपेंशन में जरा बुक से लिख लेता हूं, बहुत लंबा है। आप देखिए 1.41 1.4142 1.4142 1356 2373। देखिए मैं सब बुक से लिख रहा हूं, 2373 0950 4880 हो गया 1688। इसको देखिए आप 1688 7242 096 और डैश 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 खत्म नहीं हुआ अभी,
और मैं पाई का डेसिमल एक्सपेंशन लिखता हूं। देखिए पाई का है 3.14 2653 5897 9323 8462 6433। आप देखते जाइए बुक में ऐसा भी लिखा हुआ 6433 8327 950 डैश डैश डैश, मतलब ये फिनिश नहीं हुआ। अब इन दो नंबर को देख करके, इन दो नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन देख करके आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन एक तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। इस पाई की वैल्यू भी कहां तक, डेसिमल एक्सपेंशन इसका भी इनफाइनाइट है। ठीक है, मिलियन टाइम तो निकाला गया है, परंतु ये नेवर एंडिंग है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। दूसरी बात आप देखिए कि इसमें कहीं अंकों का एक रिपीटेशन नहीं है, कोई एक पैटर्न नहीं है। पैटर्न मतलब जैसे हमने 1/3 में देखा था 0.13, सॉरी 1/3 में क्या देखा था 0.3333, एक पैटर्न है। आगे आप अपने आप लिख सकते हैं। मैंने 1/7 का लिखा था, तो 1/7 का आपने क्या लिखा था 0.142857 142857 डैश डैश डैश, एक पैटर्न मिला ना आपको कि आगे आगे के अंक आप अपने आप लिख सकते हैं। पर इसमें देखिए इतने अंकों को लिखने के बावजूद मुझे नहीं मालूम कि इसका अगला अंक क्या होना चाहिए। देख रहा है, जैसे 1/7 लिखा ना, 1/7 क्या लिखा 1/7 लिखा 0 पॉइंट क्या लिखा आपने, इसको डिवाइड करके क्या है था हमारा 0 पॉइंट, आपने लिखा था 1/7 को 142857 142857 142857 142857 डैश डैश डैश। अब आपसे बोला जाए कि जरा और आगे लिखे, तो आप कहेंगे 142857 और 142142857 आप लिखते जाएंगे। इसको एक पैटर्न आपको पता चल गया, इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है, आगे कौन सा नंबर आएगा कुछ पता नहीं है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डेसिमल के बाद जो एक्सपेंशन है, विस्तार है, उसमें कोई एक पैटर्न नहीं मिलता। मतलब उसके बाद यदि हम और संख्याएं अपनी तरफ से लिखना चाहेंगे तो हमको नहीं मालूम कि अब क्या आने वाला है, ये कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी उसके। ठीक है, कोई पैटर्न देखो 414213562307309880168872420996 कहीं नहीं है, कहीं वो पैटर्न नहीं जो यहां है। ठीक है, तो इनको कहते हैं, यही तो है इरेशनल नंबर, यही तो है अपरिमेय संख्याएं, और इनका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, एग्जैक्ट इनको पता नहीं किया जा सकता कि हैं कितने इसमें डिजिट हैं, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, जाते ये भी इन्फिनिटी रहा है, पर हमको पता है कि आगे क्या आने वाला है, परंतु इनमें ऐसा पता नहीं। अब मैं एब्रप्ट जो है एक एग्जांपल और लिखता हूं, तो इस एग्जांपल को आप जान जाएंगे, इस एग्जांपल को देख करके कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है। आप देखिए, ध्यान से देखिए रेजिस्टेंट, मैं लिख रहा हूं 0.1257923120659826223। अब आप देखिए इसका अगला बताए तो क्या आएगा, कुछ पता चल रहा है कि क्या आएगा इसके आगे, नहीं मालूम। ठीक है, तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है और परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब क्लियर हो गया आपको। तो एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती डेसिमल एक्सपेंशन। दशमलव विस्तार कैसा होता है अपरिमेय संख्याओं का,
दशमलव विस्तार। अब इनके लिए शब्द देख लीजिए, ठीक है। अनवसानी तो ठीक है, अनवसानी, अनावृत्ति, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है दोस्तों। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अनवसानी। अनवसानी मतलब अनंत तक चलता जाएगा, पर अनावृत्ति, कोई आवृत्ति नहीं है। आवृत्ति मतलब बार बार वही चीज आए। नॉन टर्मिनेटिंग तो ठीक है, अनंत तक विस्तार है, पर नॉन रिकरिंग, कोई रिकरिंग नहीं, बार बार कोई संख्या रिपीटिशन में नहीं है, ठीक है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक हो गया, क्लियर हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। इस रूप में आप इनको देखेंगे। ए नंबर, इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, देन दैट नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यदि कोई किसी संख्या का दशमलव विस्तार अनवसानी, अनावृत्ति है, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय और अपरिमेय आपकी वास्तविक संख्या है। चैप्टर का नाम एकदम क्लियर हो गया आपके दिमाग में, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं की पहचान कर पाएंगे, ठीक हो गया। अब पीछे मेरी एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन रह रखे थे। वन क्वेश्चन तो मैंने कर दिया था, तो अभी मैं इसको 1.2 लिखता हूं। थ्योरी मैंने भले आगे की आपको पढ़ा ली है, ठीक है, थ्योरी आगे की पढ़ा ली है, परंतु थोड़ा मैं इसके क्वेश्चन भी कर लेता हूँ। 1.2 के मैंने क्वेश्चन पूरे नहीं कर रखे थे, ठीक है, ये कर लेता हूं। देखिए, ठीक है दोस्तों, तो आराम से आप काम करेंगे, समझ करके करिए। यदि आपकी समझ में मैटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको मैथ समझने में कहीं कोई समस्या, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है कि पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये सब क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है। क्या इनके स्क्वायर रूट सभी रेशनल होते हैं? जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो इरेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी इरेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी इरेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 भी इरेशनल है, पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है? इसका स्क्वायर रूट ऑफ 4 करेंगे तो 2 आ गए, ये तो रेशनल निकल गया, ठीक है। तो ये भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, और ये भी धनात्मक है। ये सब धनात्मक हैं, ठीक है अंडरस्टैंड? ये सब क्या निकले? ये सब धनात्मक हैं। तो ये तो अपरिमेय है इनका स्क्वायर रूट, परंतु ये भी धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है। इसका वर्गमूल क्या निकला? परिमेय संख्या, ठीक है, ठीक है। सम द स्क्वायर रूट ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, बट द स्क्वायर रूट ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर, द स्क्वायर रूट ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल नंबर। कुछ धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल परिमेय होता है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? आप लिखेंगे नहीं, प्रश्न है ना, ठीक है। आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि वर्गमूल 4 बराबर 2, 4 धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक
पूर्णांक है तथा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 परिमेय संख्या है। बस इतना आंसर लिखना, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे नो, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, 4 इज पॉजिटिव इंटीजर and square root of 4 is equal to 2 is a rational number। बस ये हो गया, ठीक है। आपसे पूछ रहे थे कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर रूट क्या इरेशनली होता है कि रेशनली होता है? हमेशा इरेशनल होता है। आप लिखेंगे नहीं, आपने कहा नहीं, उनका एग्जाम्पल दीजिए। आपने कहा लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। ये 4 धनात्मक पूर्णांक है तथा वर्गमूल 4 बराबर 2 एक परिमेय संख्या है। नो, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, 4 इज पॉजिटिव इंटीजर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 इज ए रेशनल नंबर। मतलब पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट रेशनल भी होता है, कोई जरूरी कि रेशनल ही है। ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, देखिए क्या है, तो ध्यान से करें, आसान है सब, ठीक है। एक बार थ्योरी ठीक से समझ में आ गई तो फिर ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आसानी से आप काम कर लेंगे। अब आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिखाए कि संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 को दिखाना है। इसको स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पर दिखाइए। तो देखिए, आप ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका ओरिजिन है, मैंने कहा 1, मैंने कहा 2 अप टू 100। ये OA है, OA ये 1, ठीक है, 1 यूनिट है, कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है, आप 1 मीटर जो चाहो वो लिखो, 1 यूनिट है। यहां से आता 1, यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाया और इसको भी, इस पर भी 1 काट दिया, जितना ये है उतना इस पर भी काट दिया। यहां पर मैंने कहा ये भी 1 है, ये भी 1 है। आपने इसको ड्रॉ किया ये, ठीक है। तो ओ भी कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर कितना होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जो ये ओ भी निकला, ये क्या निकला, स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकल गया। क्लियर। यहां पर आप क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। अब इसके साथ ओबी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो आप ऐसे जाएंगे नहीं जाएंगे, या 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो जितना ये है ओबी, कंपास में इतना डिस्टेंस लीजिए, प्रकार में इतना ले लीजिए और इससे आप आर काट लीजिए। ये तो ये जो डिस्टेंस आई इस सी, ये भी आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गई। ठीक हो गया। या और रूप में देखिए, और देखिए, और भी विधान से करिए। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, मैं कह रहा हूं यहां 90 डिग्री एंगल बनाया और आपने यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाया और इस पर ये 1 ही काटिए। मान आपने ये भी काट दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पर 1 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये गया 1, पॉइंट सी है, ठीक है, ये 1 है, 1 का ये आर जो 1 है ना, यहां से मैंने 1 काट दिया। तो अब जो है इसको ज्वाइन करिए जरा, अंडरस्टैंड। ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना आपका, इन दोनों को ज्वाइन कराइए यूं। ये कितना हो जाएगा, देखो ये 90 डिग्री एंगल है, अरे हाइपोटेन्यूज है, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर,
स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकल गया। ये डिस्टेंस ओ से निकली स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहां तक क्लियर है? ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, यहां 90 डिग्री एंगल बना है, इस पर 1 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे कट कर दिया प्रकार में, जहां पर ये कटा इसको यहां मिला, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया। अब इस पर फिर 90 डिग्री एंगल बनाइए, यहां पर 90 डिग्री एंगल होगा तो इसकी ऐसे ऐसे जाएगा 90 डिग्री एंगल यू। ठीक है? ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? 90 डिग्री एंगल बनाया, इस पर जो आपने 1 सेंटीमीटर काटा हुआ था, इसको 1 सेंटीमीटर का आर्क यहां लगाइए। ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, ये इसको यहां लेकर के यू, तो ये फिर 1 हो गया। ठीक है? मिलाइए, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसको यहां ज्वाइन करिए, ये है डी। ठीक हो गया? अभी कितना होगा देखिए, ये 90 डिग्री एंगल, इसके सामने का ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ओ डी कैसे निकालेंगे? ओ डी कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ गया। क्योंकि ये आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, ये 90 अंश का कोण है ना, ये उसका कर्ण है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? आधार का वर्ग धन लंब के वर्ग का स्क्वायर रूट, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट, ये निकल जाएगा। तो ये आपका निकला स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इस ओडी के साथ यहां पर फिर 90 डिग्री एंगल बनाइए, यूं ये 90 डिग्री एंगल, और जो 1 सेंटीमीटर आर्क है ये प्रकार में लेकर के यहां से 1 सेंटीमीटर आर्क काटिए। ठीक है? ये हो जाएगा ई फॉर एग्जाम्पल, ई, और ई को ज्वाइन किया आपने किससे? अब यहां पर स्क्वायर रूट 4 यहां लिख देता हूं, यहां ज्वाइन कर दिया ये। ठीक है? अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल कौन बना? ओ डी ई, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया, जिसकी एक साइड ये तो 1 है और ये क्या है 4 है। एक बेस हो गया, एक को बेस मान लीजिए, एक को परपेंडिकुलर मान लीजिए, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? ओ ई निकलेगा आधार का वर्ग लंब का वर्ग, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। आपके पास जो ये ओ ई आया स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया, आपने नंबर लाइन में देखा ना, नंबर लाइन तो ये है। ठीक है? ठीक है, तो आपने यहां पर कंपास में ये पूरी डिस्टेंस नाप लेनी है। प्रकार के लोग यहां पर रख करके पूरा नापे ना इसको, मेरी तो उंगली छोटी पड़ रही है, यहां से आपने यहां नापा। ठीक है? अब जितना आपने प्रकार खोला ऐसे यूं यहां से यहां तक, उतने डिस्टेंस का आप चाप लगाइए, जितना आया वो कहीं यहां कटेगा, यूं ये यहां कटेगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा वो। ठीक है? तो यहां पर आप मार्क कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल P, तो यहां पर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये। क्लियर है? तो इस रूप में संख्या रेखा पर आप अपरिमेय संख्या को दिखाएंगे। ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। नंबर लाइन पर कैसे दिखाया? ये बनाना आपने, इसका नाम है, इसको क्या बोलेंगे? वर्गमूल सर्पिल, वर्गमूल सर्पिल, स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है? स्क्वायर रूट स्पाइरल, और आगे बढ़ते जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7 निकलते जाएंगे। ये वर्गमूल सर्पिल कहते हैं इसको, ये स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है? तो जितना भी है स्क्वायर रूट ऑफ 2 देखना है, तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो एक आर्क मान लीजिए, तो यहां से लेकर वहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ 3 देखना है तो आपने कंपास में डिस्टेंस ले ली, प्रकार में काटिए, वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 देखना है, आपने ये डिस्टेंस ले ली, वो ठीक यहां पर कटेगा यूं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 वहां चला गया।
ठीक है। तो इस रूप में पटरी और प्रकार की सहायता से आप संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। कंपास और स्केल की मदद से आप नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को दिखाएंगे। ठीक हो गया। तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।